श्री सच्चिदानंद समय सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यात्रा में टोरंटो से शिरडी तक। अब हम पहुंच चुके हैं अपने अध्याय 13 पर साईं बाबा की कृपा से, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना साथ बनाए रखने के लिए। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गृढ़ और विद्वत्पूर्ण तथा समतोल रहते थे तथा निश्चिंत और निर्भय थे। उनका कथन था कि मैं फ़कीर हूँ, ना तो मेरी स्त्री है और ना घर द्वार ही। सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती, क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्रीहरि की माया बहादुरी को भी नहीं छोड़ती, फिर मुझे सरीखे फ़कीर का तो कहना ही क्या। परंतु जो हरि की शरण लेगा वह उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उत्तम से कहते हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप हैं। का भी कहना यही है कि वह भाग्यशाली है जिनके समस्त पाप नष्ट होने हों, वही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं है, मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखिए कि अनक्षत्रों के अनक्षात्रा साईं ने भक्तों के कल्याण के लिए क्या क्या दिया। नारायण गांव के महानुभाव भीमा जी पाटिल में विक्सल में एक भयंकर रोग हुआ। आगे चलकर क्षय रोग में परिणत हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु कुछ लाभ न हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, हे नारायण, हे प्रभु, मुझे अनाथ को सहायता करो। ये तो विदित ही है कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवत समृत नहीं करते, परंतु जो ही दुर्भाग्य घेर लेता है और दरिद्रता आती है तभी हमें भगवान की याद आती है। इसलिए भीमा जी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया क्यों न साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहिब चांदोलकर से इस विषय में परामर्श लिया जाए, और इसी हेतु उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिखी भेजी और उचित मार्गदर्शन की प्रार्थना की। प्रतिरूप में श्री नाना साहिब ने लिखा कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वह साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागत। नाना साहिब के वचनों पर विश्वास कर उन्हें शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहिब और श्यामा भी इस समय वहीं उपस्थित थे। बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है, इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणा स्वरूप में बोला कि बाबा, मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अनंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। हे दीनों के शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो गया और वह बोले कि अच्छा ठहरो, चिंता न करो, तुम्हें दुखों का अंत शीघ्र दूर होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फ़कीर बहुत दयालु है और वह तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वह तो सब पर प्रेम और दया रखकर रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियाँ हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी न हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्री मुख से आशा दयापूर्ण शब्दों में उद्गाकर प्रकट किए, उसी समय से रोगी ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी की भीमा भाई के घर में ठहरने को कहा। यह स्थान इस प्रकार के रोगी के सुविधाजनक और स्वास्थ्यपूर्वक में तो ना था, फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। वहाँ पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देकर उसका रोग हर कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता मुखाग्नि न कर सकने के दंड स्वरूप बैठे की मार असह्य कष्ट भोग रहा है। दूसरे स्वरूप में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उससे असह्य पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार का कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया, घर लौट आया। फिर वह कभी कभी शिरडी आता और साईं बाबा की दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करता था। बाबा ने अपने भक्तों से किसी वस्तु की आशा न रखी, वह तो केवल स्मरण, दृष्टि, निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। महाराष्ट्र के लोग प्रतिनिष्ठ या प्रतिमाह सदैव सत्यनारायण का व्रत किया करते थे, परंतु अपने गांव में पहुंचने पर भीमा जी पाटिल ने सत्यनारायण व्रत स्थान पर एक ही नया क्या सत्य साईं व्रत प्रारंभ कर दिया। एक दूसरे भक्त जिनका नाम बाला गणपति दर्ज था, एक समय जीर्ण ज्वर में से पीड़ित हुए।
उन्होंने सब प्रकार की दवाइयाँ और काढ़े लिए, परंतु उसे कोई लाभ न हुआ। जब ज्वर तिल मात्र भी ना घटा तो वह शिरडी दौड़े आए और बाबा के श्री चरणों की शरण ली। बाबा ने उन्हें विचित्र आदेश दिया कि लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। वह ये समझ न सके कि इस आदेश का पालन कैसे करे। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर लक्ष्मी मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्हें काला कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ दिखा। उन्होंने वह चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे वह तुरंत ही खा गया। इस चरित्र का विशेषता का वर्णन कैसे करूं? उपयुक्त उपाय करने से ही बलादर्जी का ज्वर हमेशा के लिए जाता रहा। श्रीमान बाबू साहेब बूटी भी एक बार अमृत के रोग से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियाँ थीं, परंतु कोई भी गुणकारी न हो रही थी। बाबू साहेब अम्पति के कारण अति दुर्बल हो गए और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वे अब जब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सम्मुख बिठाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त ना लगेंगे। अपनी उंगली उठाकर फिर कहने लगे, उल्टियाँ भी अवश्य रुक जाएंगी। बाबा ने ऐसा कहा और रोग समूल नष्ट हो गया और बूढ़ी साहिब पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर भी वह हैजे से पीड़ित हो गए। फलस्वरूप उनके प्यास अधिक तीव्र हो गई। डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह का उपचार किया, परंतु स्थिति न सुधरी। अंत में वे फिर बाबा के पास पहुंचे और उनसे तृष्णारग विवरान की औषधि के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने मीठे दूध में उबलता हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ता का काढ़ा पियो, यह औषधि बतला दी। डॉक्टर हकीम बाबा की बतलाई हुई इस औषधि का प्राणितिक ही समझता, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से ये रोग नाशक सिद्ध हुआ और आश्चर्य की बात है कि रोग समूल नष्ट हो गया। आनंदी के स्वामी बाबा के दर्शन शिरडी पधारे। उनके कान में असन पीड़ा थी, जिसके कारण उन्हें एक पल भी विश्राम करना दुष्कर था। उनकी शल्य चिकित्सा भी हो चुकी थी, फिर भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ। दर्द और अधिक था। वह कृतज्ञ होकर वापस लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगने गए। देखकर श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की, स्वामी के कान में अधिक पीड़ा है, आप इन पर कृपा करो। बाबा आश्वासन देकर बोले, अल्लाह अच्छा करेगा। स्वामी जी पुनः वापस लौट गए और एक सप्ताह के बाद उन्हें शिरडी पत्र भेजा कि पीड़ा शांत हो गई है, परंतु सूजन पर्वत है। सूजन दूर हो जाए इसके लिए शयन चिकित्सा कराना बम्बई के शयन चिकित्सा विशेषज्ञ ने जांच करने के बाद कहा, शयन चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा के शब्दों का गुनाह हम निरमुख क्या समझेंगे। महानजी नाम के एक अन्य भक्त को अतिसार की बीमारी हो गई। बाबा की सेवा क्रम कहीं टूट न जाए, इस कारण वह एक लोटा पानी का भर के मस्जिद के कोने में रख देते थे, ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सके। श्री साईं बाबा को तो सब विदित था, फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी कि वह रोग शीघ्र ही मुक्ति पा जाएंगे। मस्जिद में फर्श बनाने की स्मृति बाबा से प्राप्त हो चुकी थी, परंतु जब कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए, उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे, वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बिठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई आदमी मूंगफली की एक थैली वहाँ भूल गया। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उसमें से निकालकर छिलकर दाने काका को खाने को दे दिए। क्रोधित होना, मूंगफली छीलना और उन्हें काका को खिलाना, यह सब कार्य एक साथ ही चलने लगा। स्वयं बाबा ने भी उसमें से कुछ मूंगफली खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा सा जल ले आओ। काका एक घड़ा पानी भर लाए और दोनों ने उसमें से पानी पिया। फिर बाबा बोले कि अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो जाएगा, तुम अपने फर्श के कार्य की देखभाल कर सकते हो। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग भी लौट आए। कार्य पुण्य प्रारंभ हो गया। काका का रोग अब प्राय दूर हो गया। इस कारण वे कार्य के संलग्न हो गए। क्या मूंगफली अतिसार रोग की औषधि है? इसका उत्तर कौन दे? वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार तो मूंगफली से अतिसार में वृद्धि हो जाती है, न कि मुक्ति। इस विषय में सदैव की भांति बाबा के श्री वचन ही औषधि स्वरूप थे। हरदा का एक सज्जन जिसका नाम श्री दानपत था, से रोग से पीड़ित था। किसी भी औषधि से उन्हें लाभ न हुआ। अचानक कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी कि उनकी दृष्टि मात्र से ही रोग स्वस्थ हो जाता है। अतः वह भी भाग कर शिरडी आए और बाबा के चरणों की कमल वंदना की। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर आशीर्वाद देकर अपना वस्त्र उनके मस्तक पर रख दिया। आशीष और उधि प्राप्त कर वह स्वयं स्वस्थ हो गए। भविष्य में उन्हें कोई पीड़ा नहीं हुई।
इसी तरह निम्नलिखित 3 चमत्कार इस अध्याय के अंत में टिप्पणी दिए गए हैं। माधवराव देशपांडे बवासीर के रोगी से पीड़ित थे। बाबा की आज्ञा सुना सोनमुखी का काढ़ा सेवन करने से वे निरोग हो गए। 2 वर्ष पश्चात उन्हें पुण्य वही पीड़ित उत्पन्न हुआ। बाबा ने बिना परामर्श लिए उसी काढ़े का सेवन करने लगे। परिणाम यह हुआ कि रोग परंतु बाद में बाबा की कृपा से शीघ्र ही ठीक हो गए। काका महान के बड़े भाई गंगाधर पंत को कुछ वर्षों से सदैव उदर में पीड़ा बनी रहती थी। बाबा की कीर्ति सुनकर वह भी शिरडी गए और आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। बाबा उनके उदर का स्पर्श कर कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। इसके पश्चात तुरंत ही उनकी उदर पीड़ा मिट गई और वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। श्री नाना साहब चंदोलकर को भी एक बार उदर में बहुत पीड़ा होने लगी। वे विधरात मछली के समान तड़पने लगे। डॉक्टर ने अनेक उपचार किए परंतु कोई परिणाम ना निकला। अंत में वे बाबा के शरण में आए। बाबा ने उनसे घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दी। इस औषधि के सेवन से पूर्ण स्वस्थ हो गए। इन सब कथाओं से ये प्रतीत होता है कि सच्ची औषधि जिससे अनेकों का स्वास्थ्य लाभ हुआ वे बाबा के केवल श्री मुख से उच्चारित वचनों एवं उनकी कृपा का ही प्रभाव था। ओम साई राम। देखिए, बाबा जब भी किसी को कोई औषधि बताते थे तो उसी से उसकी कृपा हो जाती थी। तो हाथ जोड़ के आज हम बाबा से विनती करते हैं, हे बाबा, मेरे हर कष्ट, मेरे हर रोगों को आप इसी तरह समाप्त करें। मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूँ और हम लोग बैठे हैं, बट आपकी दृष्टि से कोई नहीं बच सका। आप हर समय हर चीज़ में हमें देख सकते हैं, हमें महसूस कर सकते हैं और हम आपको महसूस करते हैं। हे साईनाथ, हमारे भी कष्टों को शांत करो और हमें भी पिछले जन्मों के, इस जन्मों के हर चीज़ से, हर दुष्ट कर्म की माफ़ी मांगते हुए हमें क्षमा करो। ओम साई राम। बाबा का उच्चारण करते हुए आज का अध्याय समाप्त करते हैं। मुझसा कोई पापी तेरे दर पे न आया होगा, मुझसा कोई पापी तेरे दर पे न आया होगा, और जो आया होगा साईं, और जो आया होगा साईं, खाली लौटाया ना होगा, लौटाया ना होगा। बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना, बाबा मेरे हर दुख हरना, साईं मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना। ओम साई राम।